हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन आवर क्लास। आज की क्लास में हम हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करने वाले हैं जो आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। इसलिए आप इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान से जरूर देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। रक्षाबंधन नाटक के नाटककार कौन है? उपेंद्र नाथ अश्क, हरिकृष्ण प्रेमी, राम कुमार वर्मा, चतुरसेन शास्त्री। इनमें से रक्षाबंधन नाटक के नाटककार कौन है? तो सही जवाब है हरिकृष्ण प्रेमी। इन्होंने रक्षाबंधन नाटक को लिखा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना इनमें से कौन सी है? संस्कृति के 4 अध्याय, साहित्य और कला, अनंत आकाश, इंद्रजाल। इनमें से संस्कृति के 4 अध्याय यह रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। और साथ ही साथ आप इंद्रजाल भी ध्यान में रखेंगे। इंद्रजाल जयशंकर प्रसाद की रचना है। ये भी पेपर में बहुत पूछा जाता है। और अनंत आकाश ये रचना है धर्मवीर भारती की। अनंत आकाश भी ध्यान में रखेंगे, ये धर्मवीर भारती की रचना है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, राग दरबारी के रचनाकार कौन है? कमलेश्वर, श्रीलाल शुक्ल, अज्ञेय, नरेश मेहता। इनमें से राग दरबारी की रचना किसने की है? तो सही जवाब है श्रीलाल शुक्ल। राग दरबारी के रचनाकार श्रीलाल शुक्ल हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, शुक्ल युग के अन्य नाम कौन से हैं? प्रसाद युग, प्रेमचंद युग, छायावाद युग या फिर इनमें से सभी। तो इनमें से छायावाद युग ये शुक्ल युग के अन्य नाम है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विष्णु प्रभाकर किस युग के कहानीकार हैं? भारतेंदु युग, छायावादी युग, द्विवेदी युग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो विष्णु प्रभाकर आधुनिक युग के कवि हैं, तो इनमें से कोई नहीं सही जवाब होगा। विष्णु प्रभाकर का संबंध है आधुनिक युग से। आधुनिक युग। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, भाव विलास के रचनाकार कौन है? केशवदास, देव, मतीराम या फिर पद्माकर। इनमें से भाव विलास की रचना किसने की है? तो सही जवाब है भाव विलास के रचनाकार देव हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रयोगवादी काव्य की विशेषता इनमें से क्या है? चित्रमयी कल्पना की प्रधानता, रूढ़ियों के प्रति विद्रोह, प्राकृतिक वर्णन, आश्रयदाताओं की प्रशंसा। प्रयोगवादी काव्य की विशेषता है रूढ़ियों के प्रति विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 8 है, काव्य की प्राकृतिक रचना एवं शैली के आधार पर रीतिकाल की कितनी धाराएं हैं? 1, 5, 3 या फिर 6। तो रीतिकाल की 3 धाराएं स्वीकार की गई हैं। पहला है रीतिबद्ध, रीतिबद्ध। दूसरा है रीतिमुक्त और तीसरा है रीति सिद्ध। तो रीतिकाल की 3 धाराएं हैं, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीति सिद्ध। तो यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन ग। क्वेश्चन नंबर 9 है, जौहर काव्य के रचनाकार कौन है? श्याम नारायण पांडे, राम नरेश त्रिपाठी, सुमित्रा नंदन पंत, धर्मवीर भारती। इनमें से जौहर काव्य के रचनाकार कौन है? सही जवाब है जौहर काव्य की रचना की है श्याम नारायण पांडे ने। क्वेश्चन नंबर 10 है, चिदंबरा के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा। इनमें से चिदंबरा की रचना किसने की है? तो सही जवाब है सुमित्रा नंदन पंत। चिदंबरा सुमित्रा नंदन पंत का एक काव्य संग्रह है। क्वेश्चन नंबर 11 है, पुनि पुनि मुनि उकसहि अकुलाही, देखी दशा हरगन मुस्काही। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो यहाँ पर हास्य रस है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, आहुति सी गिर पड़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर उपमा अलंकार है, क्योंकि उपमा दी गई है। तो सही जवाब है इन पंक्तियों में उपमा अलंकार है। और ये पंक्तियां सुभद्रा कुमारी चौहान की हैं, ये बात भी ध्यान में रखेंगे। ये पंक्तियां लिखी हैं सुभद्रा कुमारी चौहान ने। क्वेश्चन नंबर 13 है, दोहा का ठीक उल्टा छंद कौन सा होता है? चौपाई, रोला, सोरठा या फिर बरवे। दोहा का उल्टा माना जाता है सोरठा। क्वेश्चन नंबर 14 है,
अनुरूप शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ पर अनुरूप शब्द दो भाग में बना है, अनु और रूप। अनुरूप में दो भाग है, अनु और रूप, तो इसमें अनु उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 15 है, राम कृष्ण में कौन सा समास है? तो राम और कृष्ण का जब हम विग्रह करेंगे तो ये बनेगा राम और कृष्ण, और विग्रह में जब और शब्द आ जाता है तो वहां पर द्वंद्व समास होता है। तो राम कृष्ण में द्वंद्व समास है। क्वेश्चन नंबर 16 है, वायु, समीर, बयार ये किसके पर्यायवाची हैं? तो ये सब हवा के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, तस्मय शब्द में विभक्ति और वचन बताना है। तो तस्मय शब्द ध्यान रखेंगे, ये चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। आप इसे रूप से देख के अच्छे से कंठस्थ कर लें। क्वेश्चन नंबर 18 है, संदेह पूर्ण कथन को क्या कहते हैं? तो जिस कथन में संदेह को व्यक्त किया जाता है उसे हम लोग कहते हैं संदेहात्मक वाक्य। क्वेश्चन नंबर 19 है, मैं पत्र लिखूंगा, इस वाक्य का कर्म वाच्य में परिवर्तन करना है। तो कर्म वाच्य में परिवर्तन हो जाएगा, मेरे द्वारा पत्र लिखा जाएगा। मैं पत्र लिखूंगा का कर्म वाच्य होगा, पत्र मेरे द्वारा लिखा जाएगा या मेरे द्वारा पत्र लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण इनमें से क्या है? प्रतिदिन, आसपास, बहुत या फिर स्वयं। तो इनमें से आसपास स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 21 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस लिए प्रसिद्ध हैं? कहानी लेखन, उपन्यास लेखन, आलोचना साहित्य या फिर नाटक लेखन। रामचंद्र शुक्ल मुख्यतः आलोचना साहित्य के लिए प्रसिद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? तो गोदान उपन्यास मुंशी प्रेमचंद्र का एक बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 23 है, नीड़ का निर्माण फिर के रचनाकार कौन है? हरिवंश राय बच्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा। नीड़ का निर्माण फिर, इसके रचनाकार है हरिवंश राय बच्चन, और ये है आत्मकथा। तो ये भी ध्यान में रखेंगे, इसकी विधा है आत्मकथा। क्वेश्चन नंबर 24 है, झूठा सच उपन्यास के लेखक कौन है? यशपाल, कमलेश्वर, रांगीय राघव, चतुरसेन शास्त्री। झूठा सच उपन्यास इनमें से लिखा है यशपाल ने। क्वेश्चन नंबर 25 है, छायावाद की मुख्य प्रवृत्ति इनमें से क्या है? छायावाद में जो मुख्य प्रवृत्तियां पाई गई हैं वो है श्रृंगार और प्रेम वेदना। सभी रचनाएं इसी पर आधारित हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, कलम का सिपाही किसकी जीवनी है? तो कलम का सिपाही जो है ये जीवनी है मुंशी प्रेमचंद्र की, अर्थात इसमें मुंशी प्रेमचंद्र जी के बारे में लिखा गया है। और अगर इसके रचनाकार की बात करें तो इसके रचनाकार हैं अमृत राय। तो कलम का सिपाही ये रचना लिखने वाले हैं अमृत राय, और इसमें लिखा गया है मुंशी प्रेमचंद्र के जीवन के बारे में। तो ये वर्णन है मुंशी प्रेमचंद्र जी का, और लिखने वाले हैं अमृत राय। क्वेश्चन नंबर 27 है, घनानंद किस काव्य धारा के कवि हैं? रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त या फिर आधुनिक काल। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रीति काल की तीन धाराएं हैं, तो इनमें से घनानंद का संबंध है रीति मुक्त से। तो घनानंद रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, हंस पत्रिका के संपादक कौन है? मोहन राकेश, प्रेमचंद्र, धर्मवीर भारती, बाबू गुलाब राय। हंस पत्रिका का संपादन मुंशी प्रेमचंद्र ने किया है। क्वेश्चन नंबर 29 है, जहाज का पंक्षी इस कृति की विधा क्या है? नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंध, संग्रह। जहाज का पंक्षी इलाचंद्र जोशी के द्वारा लिखा गया एक उपन्यास है। तो इसके रचनाकार है इलाचंद्र जोशी। क्वेश्चन नंबर 30 है, तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? तो तार सप्तक का प्रकाशन 1943 और 1951 में हुआ था। पहला तार सप्तक 1943 में, दूसरा तार सप्तक 1951 में, और इसके जो प्रकाशक है वो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। सच्चिदानंद हीरानंद
वात्स्यायन अज्ञे। क्वेश्चन नंबर 31 है, निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है? तो सभी को पता होगा निर्वेद शांत रस का स्थायी भाव होता है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है? श्लेष, उपमा, उत्प्रेक्षा या फिर रूपक? तो इन पंक्तियों में उपमा अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 33 है, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? तो रोला छंद में कुल 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, आगमन शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो आगमन के अगर हम 2 खंड करें तो ये बनेगा आधन गमन। तो इस प्रकार से यहाँ पर आ उपसर्ग का प्रयोग है। क्वेश्चन नंबर 35 है, भलाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? भलाई शब्द में आई प्रत्यय है। इससे हम लोग अगर विच्छेद करेंगे तो भला धन आई, तो भला शब्द में आई जोड़ेंगे तो बनेगा भलाई। तो यहाँ पर प्रत्यय है आई। क्वेश्चन नंबर 36 है, नीलांबर में कौन सा समास है? तो यहाँ पर 2 भाग है, नीला अंबर। नीला है विशेषण और अंबर है विशेष अर्थात संज्ञा। जहां पहला शब्द विशेषण और दूसरा विशेष्य हो, ऐसे केस में कर्मधारय समास होता है। तो नीलांबर में कर्मधारय समास है। क्वेश्चन नंबर 37 है, आम का तत्सम रूप क्या होगा? तो आम का तत्सम रूप होता है आम्र। संस्कृत में आम को आम्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? तो कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है और कर्म की प्रधानता होती है कर्मवाच्य में। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। क्वेश्चन नंबर 39 है, ताभ्य शब्द में वचन और विभक्ति बताना है। ताभ्य शब्द में चतुर्थी विभक्ति और बहुवचन है। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से सर्वनाम कौन है? तो सर्वनाम शब्द वे होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। तो इनमें से वह सर्वनाम है। कला, काला, घोड़ा, लड़का ये सभी संज्ञा शब्द हैं क्योंकि ये नाम है। तो इस प्रकार से आज की क्लास को हम यहीं पर विराम करते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी को ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। इसी प्रकार की क्लासेस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी डेली क्लासेज आप तक पहुंचती रहे।